आज का मौजू शुरू करने से पहले मैं आज 27 दिसंबर की मुनासबत से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराजे तहसीन पेश करूंगा और इस बात का एतराफ़ करूंगा कि उनकी वफात से इस मुल्क को जिस सियासी खला का सामना हुआ वो अब तक भी पुर नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी आज भी उनके उसूलों और ख्यालात की पैरवी के दावे तो करती है, लेकिन इस पर कितना अमल पैरा है ये तो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी ही बता रही है, जिसका मजीद फैसला तो अवाम ने करना है। अलबत्ता आज हम विफाक और सूबों की कारकर्दगी पर नजर डालेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हकीकी तस्वीर दिखा सकें। नाजरीन, साल 2019 का इख्तिताम होने को है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 17 माह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में 12 साल का तवील अरसा मुकम्मल होने को है। लेकिन क्या हुकूमतें अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर पाई? मईशत के आदाब पूरे करने और अवाम की जिंदगी में आसानी पैदा करने के तो वफाकी हुकूमत ने पहले ही तौबा कर ली है, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमतें चोर थीं और पूरा पाकिस्तान लूट घसूट के खा गई थीं। अलबत्ता इन साबिक हुक्मरानों से अब तक 1 रुपया यानी 1 रुपया भी तहरीक इंसाफ नहीं निकाल पाई। जिनको चोर चोर का लकब देकर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत हासिल की, वजीर आजम बनते ही अगले दिन 200 अरब मुल्क वापस लाने के वज़रा के भी खामोश हैं और उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। अलबत्ता कई ऐसे मामलात हैं जिनमें हुकूमत को किसी भी तरह से पीछे हुक्मरानों पर इल्ज़ाम डालने का मौका नहीं मिल पाया, जो कि वो उमूमन करती रहती हैं, जिनमें सबसे पहले पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स, इंसाफ की फरहमी, आवाम के लिए सरकारी दफातर में आसानियां पैदा करना और दीगर गवर्नेंस के अमूर शामिल हैं। इनमें से एक नजर डालेंगे इस रिपोर्ट में, क्योंकि दावे किए गए थे, वादे किए गए थे इमरान खान की जानिब से हुकूमत में आने से पहले यहां, और अमली इक़दामात यहां। एक रिपोर्ट देखते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। तहरीक इंसाफ ने कई वादे किए, इंसाफ की फराहमी, चोरों से पैसे वापस लेना, अवामी मसाइल का हल, तहफ़्फ़ुज़ की फरहमी और ऐसे कई मामलात जिनमें हुकूमत गुड गवर्नेंस से अपना लोहा मनवा सकती थी। लेकिन अब तक मामलात जूं के तू नजर आते हैं। चेहरे तब्दील हो गए लेकिन हकीकी तब्दीली नहीं आ सकी। सानहे मॉडल टाउन के मुतासिरीन अब तक इंसाफ के मुंतजिर, सानहे साहिवाल के मुतासिरीन अब तक इंसाफ के मुंतजिर। कसूर में बच्चों के साथ ज्यादती और कत्ल के वाकयात, सलाहुद्दीन की पुलिस के हाथों बेकसूर मौत, हुकूमत खामोश, वजीर आजम मुतमईन और वसीम अकरम प्लस को खिराजे तहसीन। असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। पंजाब के बड़े शहबाज शरीफ होता है वजीर आला साहब उस्मान गुज़ार साहब। BRT मंसूबा तहरीक इंसाफ की KP में दूसरी हुकूमत और वफाक में 1.5 साल मुकम्मल होने के बावजूद पेशावर की आवाम का दर्दे सर बना हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक पहले ही मंसूबे में खुर्द-बुर्द के बाइस खाइफ और हुकूमत करप्शन केस की इंक्वायरी रुकवाने के लिए अदालत की मिन्नत समाजत में मसरूफ। पंजाब में आए दिन ब्यूरोक्रेसी और वजारतों में तब्दीलियाँ, वफाकी वजीर की गरीब आवाम पर इस्लामाबाद में चढ़ाई, ख्वाहिशात पर अफसरों के तबादले और मुतअद्दिद गुड गवर्नेंस के ताज तहरीक इंसाफ के सर लग चुके हैं सिंध के साथ। लेकिन सौतेला सलूक, IG तो क्या DPO भी तब्दील करने पर धौंस। अलबत्ता दीगर मामलात में देखा जाए तो साईं सरकार की कारकर्दगी भी बाइसे शर्म रही। एड्स के सैकड़ों केसेस, कुत्ते के काटने के मुताद्दिद वाकयात, अस्पतालों की खस्ता हाली, घोस्ट टीचर्स, अगवा बराए तावान, न सेवरेज के सिस्टम में बेहतरी, न पीने का साफ पानी और न ही रोटी कपड़ा मकान का वादा पूरा हुआ। न पीपल्स पार्टी ने उम्मीदें पूरी की, न तहरीक इंसाफ ने, न ही नून लीग ने। अमीर मजीद अमीर होता जा रहा है और गरीब मजीद गुर्बत के बोझ तले दबता जा रहा है। सफेद पोश तबका अपना पेट काट कर आने वाली नस्लों के लिए कुछ जमा करने में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। आवाम किस तरफ देखें, किससे मदद चाहें, क्या करें, कोई पुरसाने हाल नहीं। हम ढूंढेंगे आज इन सवाल किए। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इस रिपोर्ट में सबसे दिलचस्प 2 बातें मुझे लगी। ये कह रहा है कि मैं अनट्रेंड हूं ना, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सीखने दें। दूसरा कह रहा है 200 अरब आएंगे, 100 अरब दूसरे के मुंह पे मारेंगे, 100 अरब आप पे लगाएंगे। लेकिन 100 अरब तो दूर की बात है, अभी तक 100 रुपए नहीं आया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।